ओम शांति। आज संडे है और रविवार का अर्थ है कि बाबा के महावाक्य कुछ ऐसे होते हैं कि 6 दिन तक जो हमने सीखा है उसका प्रैक्टिकल कि हमने अभी तक क्या समझा है ना। तो अचानक बाबा सिखा रहे हैं कि अचानक कोई पेपर आ जाए तो क्या हम सभी लोग तैयार हैं। हम लोग चाहते तो हैं कि धन से संपन्न रहे, मन से संपन्न रहे, स्वास्थ्य हमारा सुंदर रहे, परिवार वगैरह की कोई समस्याओं से हम घिरे हुए नहीं रहे। लेकिन कोई बात आ जाती है, अचानक ही आती है ना, पता तो रहता नहीं है। तो उस समय क्या हम सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं? तो आज हम प्रैक्टिकल में 6 दिन तक जो सीखा है और आज जो बाबा के महावाक्य हैं अचानक, तो उसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम समझेंगे। अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को मिस कर दिया हो 7 दिन में, या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो 6 दिन तक सुना है लेकिन एक्चुअल में सारा रिवीजन हो जाए एक प्रैक्टिकल तरीके से। रिवीजन कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल तरीके से। तो संडे का कुछ ऐसा ही होता है। तो आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद सेशन आज का आपके जीवन में अचानक आने वाली परिस्थितियों में हमें कैसे रहना है, क्या स्टेप हमें उठानी है। कि घर में चल रहे सास ने कुछ बोल दिया, क्या किया जाए। बीमारी आ गई, तुरंत एट ए टाइम क्या एक्शन करना चाहिए। बच्चा इज्जत नहीं कर रहा है, तुरंत एट ए टाइम क्या करना चाहिए। पति बात नहीं सुन रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ये सारी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप सभी लोग तैयार हो जीवन को आनंददायक बनाने के लिए, तो आज हम सीखेंगे उन सिचुएशनों से निकलने के लिए दुख पैदा कहाँ से होता है। क्योंकि ये बात तो हमने पिछले सेशनों में विशेष सीखी है। एक तो वर्तमान में रहना और दूसरी बात सीखी कि दुख पैदा करने वाले हम ही हैं। तो हमें यह देखना होगा कि अगर दुख की जड़ समझ में आ जाए कि हम कहाँ से पैदा कर रहे हैं, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो सकता है। तो थोड़ा हर एक लाइन पे सेशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अब बात आती है अचानक शब्द को पूरी तरीके से हम तैयार रहें, अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहली बात आपको सिखाई वर्तमान में रहना। अब वर्तमान कहते किसको है? बाय चांस कोई भी चीज जो घट चुकी है वो फैक्ट होता है। घट चुकी का अर्थ क्या है? ग्लास हाथ से छूट गया तो गिर गया, यानी वो फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि ग्लास टूट चुका, अब कुछ हो नहीं सकता है। मोबाइल में या उसमें तो रिवर्स का पिछला गाना बजा लो टेप रिकॉर्ड में। ये तो जो घटना बीत चुकी वो फैक्ट है। समस्या कहाँ उत्पन्न होगी वो हम सोचेंगे अभी, है ना। वर्तमान क्षण किसे कहते हैं उसको समझेंगे। तो जो हो चुका, कोई अगर मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेकर या कार लेकर जा रहा हूँ, किसी ने कार मेरे को पीछे से ठोक दी। ठोक दी इसका अर्थ क्या है? कार ठोक दी तो ठोक दी, वो तो अब वापिस हो नहीं सकता। कितना चिल्लाऊं चाहे कुछ भी करूं, जो घटना हो चुकी वो एक्चुअल में फैक्ट में बदल गई। वो फैक्ट ही हुआ ना, सत्य हो गया। किसी ने मुझे उल्टा बोल दिया, वो तो बोल दिया, क्यों बोला कैसे बोला वो सब तो बात की बात है। पहले जो हम फैक्ट जो बीत गया है, 1 मिनट पहले जो अभी मैं बोल चुका हूं वो फैक्ट है। फैक्ट है, वो तो समझ लो कि वो तो हमें बीत चुका है। अब वर्तमान में रहना कैसे, वो बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? आपने देखा अगर सांप होते हैं ना, किसी को सांप काटते हैं ना,
सांप अगर किसने काट लिया तो आपको पता है 100 सांपों में से 1% सांपों में ही जहर होता है, 99% सांपों में जहर नहीं होता है। लेकिन इंसान सांप काटने से नहीं मरता, 99% जो सांप नहीं होता है लेकिन उसके डर के कारण ही मर जाता है। हाँ, और कई लोग जाते हैं ये जो झाड़ा फूक करते हैं उनको लगता है सांप उतार दिया। जो सांप उतारा वास्तव में उसमें तो जहर था ही नहीं, खाली वहम को उतार दिया। अगर सांप में जहर होता तो वो झाड़ फूक वाला बचाता नहीं है। हाँ, तो ये सब क्या है? तो हमें यह सीखना होगा कि सांप काटने से नहीं मरा इंसान, वो डर के कारण ही। हाँ, कि सांप ने काटा है, जबकि 99% तो सांपों में जहर ही नहीं होता है। कोई इंसान, ये प्रैक्टिकल रिसर्च करी गई है कि 5 बिल्डिंग से गिर गया या 6 बिल्डिंग से गिर गया, उसका पोस्टमार्टम सब किया होगा तो सबसे बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद जो इंसान है 90% केसेस में देखा गया है कि सर फट गया, न शरीर पे लग गई, न हाथ में चोटें आ गई, इससे मर गया, नहीं। उसका डिटेल निकाला तो यही मिला कि वो मरने से पहले ही मर चुका था, हार्ट अटैक से, डर के कारण। हाँ, वो गिरने से बाद में मरा, उसके पहले मैं गिरा, मैं मरा करके ही हार्ट फेल हो गया और मर गए। हाँ, सोचो जरा। तो जो घटना घटी ही नहीं थी उसके पहले ही। हाँ, तो अगर कोई 100 मंजिल से भी गिरा है तो रास्ते में बीच में अभी गिरा तो है नहीं नीचे। हाँ, लेकिन भविष्य की वो बात लेकर के मैं गिरा और मरा, सर फूटा, हाथ टूटा, सब टूटा, उसके पहले डर के कारण ही पहले मर चुका होता है वो। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को इस वर्तमान में रहने की कला सीखनी है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे अचानक के पेपर में कभी पास नहीं होगे, कभी पास नहीं होंगे। अभी होता क्या है उस बात को समझो, बहुत सुंदर तरीके से आपको यह समझनी है। जो बीत गया है, जो बीत गया है वो तो बदल नहीं सकता है। और हमारी समस्या कहाँ पे शुरू होती है? समस्या कहाँ पे शुरू होती है, उस बात को पकड़ो आप। जो इस बात को समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज के सेशन में 7 दिनों का सार सिखाया जाता है ना। तो जो घटना बीत चुकी, हाँ, ग्लास टूट चुका, कार ने, गाड़ी ने ठोक दिया, किसी ने हमें चिल्ला लिया, किसी ने हमें बुरा बोल दिया, ये सारी घटनाएं हैं। बच्चा है बच्चा है 3री मंजिल से नीचे गिर गया खेलते खेलते, खेलते खेलते गिर गया। अब गिर चुका, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, गिर तो गया ना, उसको तो बदल नहीं सकते। अब क्या ऑप्शन बचता, हम क्या स्टेज उठाते हैं? अभी आप सभी को अपने अंदर चेक करना है। हाँ, घर में पति लेट आए, वो तो लेट आ चुके। हाँ, उसका तो अभी कुछ हो नहीं सकता। जो 8 बजे आना था 10 बजे आ गए, बताओ। हाँ, मुरली सुननी थी, नहीं सुन पाए। सुबह का कोई अमृत वेला करना था, लेट हो गए, 4 बजे की जगह 5 बजे उठे। तो जो घटना बीत चुकी वो तो फैक्ट है। अब आपके पास रिएक्शन क्या करते हो, उसको बात को समझना है। क्योंकि आप पास्ट तो जो बीत गया है, लेकिन उसको कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो आप समझो तो आपको पता चलेगा। तो फिर आपके जीवन में आप समझ पाओगे कि क्या वास्तव में हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए 3री मंजिल की रेलिंग से बच्चा गिर गया, अब पत्नी क्या बोल रही है उसको बात को समझो। पत्नी कह रही है कि हस्बैंड, संडे का टाइम था, छुट्टी थी, अखबार या कुछ काम कर रहे थे, तो संडे को तो उनको काम नहीं करना चाहिए था, बच्चे पर तो ध्यान देना चाहिए था। हाँ, या फिर बोल रहे कि वो रेलिंग अच्छे से बना लेनी चाहिए, पूरी गलती तो इनकी है। और हस्बैंड क्या कह रहे हैं, मैं तो परिवार के लिए ही कमा रहा हूं। मैं तो परिवार के लिए कमा रहा हूं, तो उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मैं अभी काम में लगा हूं, संडे फिर भी लैपटॉप में काम कर रहा हूं, तो उसको बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ,
अब क्या हो रहा है, जो घटना बीत जाती है उसके ऊपर हम एक कहानी क्रिएट करते हैं। आप सभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको सारी बातों का समाधान मिलेगा और ऐसा सॉल्यूशंस मिलेगा कि आप किसी भी चीज का समाधान कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर तुम्हें समझना जरूरी है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम करते क्या है सिचुएशन में वो समझो। तो अब जैसे तीसरी मंजिल से बच्चा तो गिर गया, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत ज्यादा चोट लगी, हॉस्पिटल में भी ले आए, सब कुछ किया, लेकिन अब प्रॉब्लम्स कहाँ हुई है गिरने के बाद की, पत्नी ने सहेलियों को, उसकी मम्मी को, सबको बस यही फोन लगा रही है कि वो बहुत लापरवाह, ये है वो है। सास को भी बोल रही है कि बहुत पति जो लापरवाह, ये है वो है, मैं तो अपना काम करे, रविवार में तो 7 दिन बच्चे को संभालती हूँ, एक दिन तो उनको संभालना चाहिए, एक दिन भी ऐसा नहीं करते हैं, संडे के दिन तो घर पे रहते हैं वगैरह सब। और पति किस पे चिल्ला रहा है, सभी दोस्तों को और सबको क्या बात बता रहा है, ये पत्नी का बहुत लापरवाह, देखो उन बच्चे को इतनी लग गई। हाँ, मैं तो संडे, लेकिन मेरे को तो कितना काम का लोड है, मेरे को पूरा महीने की ईएमआई चुकानी, घर की सब कुछ करना, कमाना तो ज़रूरी है ना, मैं इनके लिए तो कमा रहा हूँ, वो तो वो अपनी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पर आप समझो, जो घटना तो बीत चुकी है, फैक्ट उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये फैक्ट को फैक्ट समझ लिया, सत्य को सत्य समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उसके बाद में जो स्टोरी हम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम किससे होती है समझ लेना आप बात को। कोई भी चीज हो आपके जीवन में, 10 लाख का लॉस हो जाए वो भी समस्या नहीं है। आपको यहां पर भी यह बात भी धीरे धीरे समझ में आएगी कि पति शराबी हो गया, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो बात को, आप समझो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो 6 दिन का सार आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करें, पत्नी ने ये इस घटना के अनुसार आपने देखा कि वो स्टोरी क्रिएट करी, ठीक है, पति ने अपनी स्टोरी क्रिएट करी। तो हम क्या करते, एक एग्जाम्पल है, कोई भी सिचुएशन आई, कोई घटना घटी है, तो उसके बाद हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि सीढ़ी पे कोई ननद उतर रही थी, तो सीढ़ी पर वो रखा था कोई तेल का शीशी और वो गिर गई, वहां से स्लिप हो गई तेल की वजह से। अब वह गिर तो गई, लेकिन वो ब्लेम लगा रही कि भाभी ने रखी और जानबूझ के लापरवाही से वो शीशी रखी, हाँ, उसकी वजह से गिर गई, और वो तो चाहती ही है कि मैं गिर गया हूँ। हाँ, अब समझो सिचुएशन कुछ भी हो जाएगी, अब होगा क्या वो आप देखिए। तो जैसे बच्चे की सिचुएशन में आपको बताया कि पत्नी ने स्टोरी क्रिएट कर दी, उधर पति ने स्टोरी क्रिएट कर दी। अब स्टोरी क्रिएट करने में क्या होता है ये वो सोचो। आपके साथ आपके पास बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है, हर एक को चालू करो। किसको बोले ना स्टोरी, तो वो बताएगा कि मैं बचपन से इसलिए सहयोग नहीं मिला, पापा ने सहयोग नहीं किया, मुझे तो बहुत परेशानी को करना पड़ा, अंकल जी ने हमारी ज़मीन हड़प ली, 12वीं तक था तब मुझे वहाँ जब जाना पड़ा, कॉलेज में था तो ये, मतलब संघर्ष में वो हर एक अपनी कहानियाँ बनी हुई है। देवरानी कैसी है तो उसकी कहानी तुरंत चालू है, सास कैसी है तो उसकी कहानी, आपकी स्टोरी चालू है। हाँ, अब देखो जो घटना तो हो जाती है वो तो फैक्ट होती है, लेकिन जैसे ही तुमने कहानी क्रिएट करी तो उस कहानी का राइटर कौन है। अभी आप कहानी बोलोगे कि देवरानी की कोई गलती है, हाँ, या फिर हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलते, समझते नहीं, चलो यही कहानी ले लो कि मेरे पति ऐसे है कि मुरली नहीं सुनने देते, ज्ञान में नहीं चलने देते, चलो सारी बात हमने ले ली आपकी बात। लेकिन जो कहानी बनाई, उस कहानी को बनाने वाला कौन है पहले बताओ। जैसे पिक्चर बनाने वाला होता है ना कोई भी, आप जो भी कहानी सुना रहे हो वो कहानी के लेखक तो आप स्वयं ही हो, आप स्वयं ही हो ना। अगर किसी बहन का नाम रेणु बहन है, वो कहानी सुना रही है, तो कहानी का लेखक तो रेणु बहन हुई। जैसे वो ये हस्बैंड वाइफ में बाई चांस बहन का नाम रेणु है, तो वो अपनी कहानी सुना रही है कि इनकी गलती, तो उस कहानी का लेखक रेणु बहन है। और दूसरी बात, पति है, पति बाई चांस मुकेश है, तो उसने जो कहानी बनाई उसका लेखक कौन होगा, मुकेश होगा। अब क्या गारंटी है कि वो जो कहानी है वो राइट हो।
राइट हो सकती है। आपने जो कहानी बनाई, हम ये नहीं कह रहे कि गलत हो, आपकी कहानी सही भी हो सकती है पर गलत भी हो सकती है, लेकिन जो कहानी है वो आप अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही मान रहे हो कि क्योंकि कहानी आपने लिखी है और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो। तो क्या लग रहा है आपको कि कहानी ये तो बहुत सही है, मेरी कहानी सही है। और फिर क्या होता है उसके आगे आप समझो बात को, क्या होता है। कोई फैक्ट है, बाय चांस फैक्ट है, मैंने बताया ना देवरानी और ननद की बात बता दी, तो ननद ने स्टोरी बना दी कि भाभी ने रखी थी, अगर तेल यहाँ पे रखा तो स्टोरी बना दी कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में इश्यूज आए। अब वो कहानी बना दी और कहानी पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस कहानी पे हम बिलीव करने लग जाते हैं, उस कहानी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। जबकि सत्य क्या था, सीढ़ी से गिर गए, ये सत्य था। सत्य क्या था, बच्चा गिर गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, ये कहानी, ये फैक्ट है, ये सत्य था। सत्य वो था, जो कहानी बनाई वो सत्य नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सही हो सकती है, क्योंकि हम कहानी में क्या करते हैं वो आपको बता रहा हूं। कहानी जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हर एक दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात झगड़े की है, या दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी बात का विवाद है, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे, उसमें वो कहानी ऐसी क्रिएट करता है जिसमें दो चार लोगों को ब्लेम देने के कैरेक्टर को ढूंढता है। ब्लेम, उसकी हर एक कहानी में क्या मिलेगा आपको, ब्लेम ही तो मिलेगा। आप किसी भी कहानी को उठा लो, वो हर एक इंसान, जैसे मेरे अभी व्हाट्सएप पे कोई भी बात अपनी बताता तो इसमें दो चार कैरेक्टर में ढूंढता हूं कहानी के अंदर, तो उसमें आ ही जाएगा, या तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, हस्बैंड थोड़ा सहयोग नहीं करते, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो तुम्हारी सभी कहानी, बच्चों का आ जाएगा, नहीं तो किसी की जमीन हड़पी है तो बताएंगे इसका रोल है, या वो है तो उसकी कमी है। लेकिन हो क्या रहा है, आपकी कहानी एक तो चालू हो गई, कहानी के राइटर आप हो, और आपकी कहानी में आप ब्लेम करना चालू कर देते हो। किसी न किसी को ब्लेम वाला व्यक्ति का नाम आपकी कहानी में मिलेगा ही। आप सोच लो, फिर कहां से योग लगेगा, कहां से आप वर्तमान में रहोगे, कहां से आत्मा की शक्ति बाहर आएगी। आप शरीर की बीमारी के पीछे भी कहानी बनी हुई है, चाहे वो डर की कहानी हो, लोगों से सुनकर के कहानी हो, बीमारी है, ये फैक्ट है, लेकिन कहानियां क्या बना रखी है आपने उसके पीछे। बीमारी ठीक नहीं होती, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, इसमें तो ऐसा ही होता है, उसकी वजह से तो कोई भी बात लेकर के बैठो। अब गलती कहां पर है वो तो हम बताएंगे आपको कि सुधार कैसे करना है, पहले गलती तो पकड़े। वर्तमान में क्यों नहीं रहा जाता है, वर्तमान बाबा कहता है मेन बात बीती को बिंदु लगाओ। इसका अर्थ क्या है, हमारा जो बीत गया, अभी गाड़ी पीछे वाले ठोक दी, एक तो इलाज एक में चलो मुस्कुरा कर उतरा भाई, चलो ठोक दी, या तो मैं चालू कर दूं गाली गलौज, उसके खानदान पे आ जाए, मैं अपने, वो मेरे खानदान पे आ जाए, फिर हम वाद विवाद में जाए और पुलिस केस करे, वो उस पर कहानी पूरी बढ़ गई, क्या मिल रहा है। और मैं मुस्कुरा कर बाहर निकला तो पीछे वाला भी बाहर आकर के, और हो सकता है वो सॉरी बोले, गलती से मेरी ये हो गया, आप चाहो हो सकता हर्जाना भी दे दे, भाई मेरा कार पकड़ो, जो नुकसान हुआ वो मैं दे दूं, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि गाड़ी तो ठुक गई, वो तो वापस आनी नहीं है, तुरंत चेंज तो होना नहीं है दृश्य कि वो वापस रिवर्स लेन गाड़ी ना ठुके, ऐसा तो होगा नहीं। प्रतिक्रिया के ऊपर सारा जीवन निर्भर करता है। तूने ऐसे क्यों कर दिया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अरे वो तो हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उससे क्या हुआ, उससे तो कुछ नहीं हुआ। अगर स्टोरी बना दी उल्टी तो पूरा दिन स्टोरी चलेगी, न मेरा आगे का काम सही होगा, न मुझे कहीं जाना वो सही होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम घटना से उतने परेशान नहीं होते हैं, कोई चीज बीत गई ना, जो फैक्ट है, सत्य, उसको फैक्ट मानो। प्रॉब्लम, आप जो घट चुका उसको फैक्ट नहीं मानते, आप उसको प्रॉब्लम मानते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो घट चुका है, किसी ने बोल दिया वो सत्य है, ग्लास टूट चुका, गाड़ी ठुक चुकी, वो फैक्ट है, और आप उसको क्या नाम दे रहे हो, समस्या। जो बीत चुका है उसको तुम समस्या नाम देते हो, वहीं पर प्रॉब्लम चालू होती है। वो सत्य है, जो बीता हुआ, जो मैंने बोल दिया वो सत्य है ना, अभी जो घटना पास्ट निकल गया, और आप किस में उलझे हुए हो, आप जो है वो जो बीत गया वो तो सत्य है, लेकिन उसकी कहानियां बनाने में आप उलझे हुए हो। प्रॉब्लम कहां पर है, आपके दिमाग कहां पर है, देखो ना, जरा सोचो।
और कहानियां बना के फिर ब्लेम देने में उलझे हो। फिर क्या हो रहा है, आपके सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, माइंड में क्या इश्यूज आ रहे हैं, मन मालिक क्यों नहीं बन रहा है। अब मन कहानी बनाई और कहानी में ब्लेम मान रहा है, धीरे धीरे वो कहानी आपकी इतनी सत्य लगती है आपको कि जो घटना घटी है वो सत्य नहीं, उससे ज्यादा सत्य तो वो कहानी आपको लगती है कि वो इंसान बहुत बुरा है, उसने मुझे उस समय ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। अपने अनुमान से अगर कोई गया, किसने रास्ते में गया और किसने ओम शांति नहीं मिला, तो वहां भी कहानी, ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता। लो बताओ, ये कहानी शुरू हो गई। कई शादी में गए तो मुझे तो सम्मान, मुझे तो पूछा नहीं, सबको खाने के लिए पूछा, मुझे तो पूछा ही नहीं। छोटी बात ये नहीं, एक ही नहीं है, हर एक चीज में आप कहानी क्रिएट कर रहे हो। बताओ, व्हाट्सएप पर छोटा सा बात किया तुमने, किसको मैसेज किया भाई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे या कोई विश करके सब कुछ किया, तो पहले तो 10 मिनट मैसेज टाइप में, फिर अगर उसने ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो उसका इंतजार, फिर नहीं किया, अगर देखा नहीं तो फिर कहानी बनाना शुरू। ये तो मेरे मैसेज पे ध्यान ही नहीं देता है, ये तो मेरे मैसेज पे ध्यान है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। पहले तो ग्रीन आने का प्रॉब्लम, अभी तो मैसेज नहीं पढ़ा, का इतना भी समय नहीं कि मेरा मैसेज पढ़ ले। और चलो मैसेज पढ़ लिया तो उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं दिया तो फिर नई कहानी शुरू। अरे मैसेज पढ़ लिया, इतना बर्थडे का मैंने मैसेज किया, कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकता था, इतना कितना अहंकार उसको होना चाहिए। अब ये कहानी तो आपने क्रिएट करी, प्रॉब्लम नहीं पड़ा उससे नहीं है, प्रॉब्लम पड़ा उससे भी नहीं है, प्रॉब्लम किसने ओम शांति बोला या नहीं बोला उससे भी नहीं, वो तो फैक्ट हो गया ना, उसको आपने समस्या मान लिया। और समस्या मानने से आपके साथ क्या हुआ, समस्या मानने से आपने कहानी क्रिएट करी, और कहानी क्रिएट करने में आपने सामने वाले व्यक्ति पर दोष डाल दिया। इसने मेरे मैसेज नहीं पढ़ा, उसने मुझे ओम शांति नहीं बोला, शादी में गए तो उसने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको पूछा खाने को, मेरे को खाने को नहीं पूछा। अब आपने क्या किया, स्टोरी में आपने उस व्यक्ति को ब्लेम डालना शुरू कर दिया। बेचारे उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि उसके लिए इतनी कहानी बन चुकी है। वो हो सकता है भूल गया होगा, वो हो सकता है अपने काम में बिजी हो सकता है रास्ते में जा रहा है, उसको कोई पैसे की टेंशन चल रही है, उसको महीने का कुछ पैसा लाना होगा, तो वो उसके अपनी बात में जा रहा हो, इसलिए ओम शांति करना भूल गया। लेकिन नहीं, आप तो अपनी कहानी बना चुके होते हो। हाँ, जो फैक्ट है, जो बीत चुका है, उसको तुम समस्या मान लेते हो, और समस्या मानने से कहानी शुरू होती है, और कहानी में आप दूसरे को ब्लेम देते हो, और धीरे धीरे वो कहानी आपका बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि वो कहानी को ही तुम सत्य मानते हो, और जिससे तुम्हारा मन हल्का नहीं रहता, सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। तो अब करना क्या है, करे क्या, फिर बात यहां पर भी आती है ना, फिर करे तो करे क्या। तो आपके पास दो रास्ते, कौन से दो रास्ते हैं। आप कहते हो ना कि मेरे पास समस्या है, समाधान नहीं, हमेशा यही प्रॉब्लम आती है। कल परसों किसी भाई ने भी लिखा था कि भाई जी आप थोड़ा अलग नजरिए से कैसे देखते, थोड़ा मुझे वो चीज़ सिखाओ। तो कोई अलग नजरिया नहीं है, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, बीती बातों को बिंदु बनाओ। मैं कैसे देखता हूँ वो आपको बताता हूँ, और उसी आधार पर तुम्हें करना चाहिए। मेरा ध्यान रहता है कि मैं स्टोरी नहीं बनाऊं, मेरा मन समाधान पे जाता है, सॉल्यूशन। चलो भाई गाड़ी ठुक गई, करना क्या है, करना क्या है, क्या सामने वाला दे रहा है, इसका हर जाना तो ठीक है, नहीं दे रहा आगे बढ़े, मुस्कुरा कर बोल दिया। उसको भी तो मज़ा तो नहीं आ रहा है कि जानबूझ करके गाड़ी ठोक दी। हमारा ध्यान किस पर है, एक्सीलेटर पे होता है, कहानी बनाने पर, ब्रेक पे नहीं होता है। तो एक मन का एक काम है कि ब्रेन का एक विशेषता है बुद्धि की कि वह किसी न किसी चीज़ में बिजी रहता है। आपने उसको किस में बिजी कर दिया, कोई समस्या हुई, किसने कुछ बोल दिया, 10 लाख का लॉस हो गया, पति लेट आए, तो आपने उसको क्या किस काम में बिजी किया पता है आपने उसको समस्या की स्टोरी क्रिएट करने में बिजी कर दिया। मैं क्या करता हूं, समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें अपने मन और बुद्धि को बिजी कर देता। कोई समाधान क्या, जो हो चुका है सो क्या हो चुका, अभी समाधान क्या है,
न तो पहले उसको मैं प्रॉब्लम मानता हूं, पहली बात फैक्ट तो ये है कि मैं प्रॉब्लम नहीं मानता हूं, जो सत्य है वो सत्य है भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और जब आप समाधान क्या है उस पर आप जाते हो तो आपको वह समाधान मिल जाता है, क्योंकि अब आपका मन और बुद्धि किस पर काम कर रहा है, स्टोरी बनाने पर काम नहीं कर रहा है। अब आपका मन और बुद्धि काम कर रहा है कि समाधान क्या है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप जो है वो उस समाधान तक 100% पहुंच जाओगे, क्योंकि अब आपने मन बुद्धि को काम दिया है समाधान के लिए। ज्यादातर लोग आते हैं मेरे पास, बोलेंगे कोई कि भाई जी ये समस्या, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसका मतलब क्या है? समस्या, उसको मजा आ रहा है समस्या बताने का, वो स्टोरी क्रिएट करने का। वो जितनी शक्ति स्टोरी बनाने में लगाई उसने और ब्लेम करने में लगाई और उस पर बिलीफ सिस्टम बनाने में लगाई, उतनी ही शक्ति अगर चलो भाई ये तो फैक्ट है, उसने मुझे बोल दिया, अब समाधान क्या है उस पर अगर लगाए इंसान, तो कोई ऐसी समस्या नहीं बनी है जो समाधान न हो। ये परमात्मा का वरदान है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, सच में कह रहा हूं, कोई समस्या है ही नहीं जो बीता वो फैक्ट है, सत्य है, और अभी हमें उसका सॉल्यूशंस करना है। जो बीत गया, गाड़ी लेट हो गई वो तो सत्य है, हम पहले निकलते, हम थोड़ा 10 मिनट जल्दी निकलना चाहिए था, वो भाई तैयार हो जाता तो हम लेट नहीं होते। कहानी या तो बना लो आप, अभी गाड़ी लेट हो गई मतलब गाड़ी निकल गई, अब नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। आपकी मन और बुद्धि जब सॉल्यूशंस पे जाए, क्योंकि वो तो गाड़ी निकल चुकी है, अब इसके बारे में पूरी कहानी बनाने से क्या होगा, कहानियां बनेगी, ब्लेम लगेगा, ब्लेम लगने से हम उस कहानी को सत्य मानेंगे, कहानी सत्य नहीं हो सकती। पॉइंट ऑफ व्यू है अलग अलग। क्यों, क्या पता वो भाई लेट हुआ तैयार होने में, उसकी पर्सनल कोई सिचुएशन आ गई होगी, कोई भी हो सकती है ना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी बनाओगे उसको सत्य मान लोगे, फिर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी। तो अब करना क्या है, आपके पास दूसरा समाधान है, दूसरा सॉल्यूशन है कि आपको समाधान की तरफ बात करो। सॉल्यूशन, बाबा क्यों कहते हैं कि समाधान स्वरूप बनो, क्यों बोलते, इसका अर्थ कोई समझता नहीं। तुम्हें समाधान किस बात का चाहिए पता है? समस्या का समाधान नहीं चाहिए तुम्हें, गाड़ी लेट होगी उसका समाधान नहीं चाहिए। तुम बाद में समाधान उस बात का मानते हो कि उस भाई की वजह से हमारा सारा प्रोग्राम बिगड़ गया, उसने लेट कर दिया, तैयार होके समय पर, तो उस समय पर तो वो भाई बेकार है, उसको लिए तुम्हें तो समाधान चाहिए। जो समस्या है ही नहीं उसका तुम्हें समाधान चाहिए। बताओ कैसे लाऊं समाधान? तुमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी बनाई और जिसको ब्लेम दिया है उसका तुम्हें समाधान चाहिए, जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको तुम, जो उसी स्टोरी को तुम सत्य मान रहे हो, उस भाई की वजह से लेट हुआ, क्या पता भाई की वजह से हुए भी होगी नहीं हो, कारण कुछ और ही हो। बताओ, तो एक्चुअल में तुम्हें जो फैक्ट है उसका समाधान नहीं चाहिए, तुमने तो जो अपनी स्टोरी बनाई है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका समाधान चाहिए। तो हमें सिर्फ फैक्ट क्या है उसको देखना है और उसको सत्य मानना है, उसको समस्या नहीं मानना है, और उसका समाधान आप ढूंढने का आज से प्रयास करो, तो तुम्हारे जीवन में तुम अचानक के लिए तैयार रहोगे। एक तो पहला ये तरीका है। दूसरा एक तरीका और है जो हमें प्रैक्टिकल में अप्लाई करना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या अप्लाई करना चाहिए कि अगर हमें जब कोई कहानी बना करके हम समस्या क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी बनाकर, तो हम क्यों ना एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए, हम यहां पर रुक जाएं कि हम गलत स्टोरी क्रिएट न करें। हम अगर यहां पर थोड़ा सा टेंशन दे दे तो इंसान डिप्रेशन से निकल सकता है, और कितनी भी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां हो, इसलिए कहा गया अगर 3 महीना इस चीज पर कोई ध्यान दे दे तो इतना भरोसा है कि इसकी आयु, प्राण शक्ति, ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा सारी हमारी खर्च हो रही है और स्टोरियां बनाने में। तो हम स्टोरी ऐसी बनाएं, फालतू ना हो, काम की हो, समाधान की तरफ ले जाए, खुशी लाए, सुख लाए, आनंद लाए, प्रेम लाए। तो हम बनानी है स्टोरियां तो हम कुछ अच्छी चीज का स्टोरी बनाएं। क्रिएटर है हम, अपने जीवन की कहानी हम खुद लिख सकते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान कि भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में दी है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, थोड़ा से मैं 1-2-4 बहनों की कहानियां सुनाता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आए कि हमें
उस समय क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शाम का समय था, शाम ढल रही थी। आंगन में तुलसी के पास एक दिया भी जल चुका था और रसोई में अपनी प्यारी सी रीमा बहन हथेलिया से आटे से सनी थी और गैस पर दाल उबल रही थी। और वह रीमा बहन सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। बच्चों का टिफिन देना है, पति की फाइलें, कपड़े, सफाई, आपको तो पता ही है घर में कितना काम रहता है। लेकिन रीमा बहन दौड़ दौड़ कर जिम्मेदारियां निभा रही थी। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा खाना जो दोपहर का था वो लंच 15 मिनट लेट बन गया। सुबह से सारा काम कर रही है, लेकिन एक गलती क्या हुई, ये खाना 15-20 मिनट लेट लग गया। थाली लगाकर वो बाहर आई, सबको खाना दे रही थी, लेकिन उसकी सास की एक ही बात थी। उसको एक ही चीज दिखाई गई, डेली 1 बजे खाना देती, आज तो 1:30 बज गई है। आधा घंटा ऊपर होने आया। तो सास ने तुरंत आवाज लगाई। सास की आवाज आई कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, घर की जिम्मेदारियां भी तुमसे संभलती नहीं है, इतना भी टाइम मैनेज नहीं होता है तुमसे। इतना भी टाइम मैनेज नहीं होता है। जबकि वो रीमा बहन तो पूरा दिन काम करी, सुबह से जिम्मेदारियां निभाई, खाली 15-20 मिनट वो खाना ही तो लेट लेके आई है। अब फैक्ट क्या है, अब उसने अंदर एक ही चीज सोची है रीमा बहन, ऑप्शन क्या है, सत्य क्या है इसमें, फैक्ट क्या है कि खाना लेट हुआ है और एक लाइन बोली गई है। उन्होंने, सास ने क्या बोला, एक ही लाइन तो बोली, भाई खाना लेट हुआ है, और सत्य है खाना तो लेट हुआ है। लेकिन मन में रीमा बहन चाहती तो तुरंत कहानी बना लेती कि मैं कितनी कोशिश करती हूं, सुबह से मैं काम करती हूं, फिर भी मैं गलत हूं, क्या मुझ में ही कमी है। तो रीमा बहन तो रोने लगेगी, और वो रोने भी लगी एक बार के लिए, तो सोचने लगी कि मैं सुबह से काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही हूं, खाली खाना ही तो लेट हुआ है। लेकिन वो तुरंत रुक गई क्योंकि अपना सेशन सुना हुआ है। तो 1 सेकंड में रुक कर उसने सोचा कि अभी मुझे कहानी नहीं बनानी है, खाली फैक्ट देखो कि खाना लेट हुआ है। तो उसने तुरंत थाली नीचे रखी और सास को धीरे से पास में गई और नरम आवाज में उससे पूछा, माँ जी, खाना लेट हुआ ये सच है, पर आप नाराज मत होना, मुझे है ना अभी पूरा काम है ना, एक साथ मैनेज करना नहीं आता है। सुबह से मैं सारा काम कर रही हूँ, लेकिन एक साथ कभी ये काम कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ, तो उससे मुझे टाइम को मैनेज करना नहीं आता है। अगर आपको बताओ तो आप मुझे थोड़ा सा और समझा दो कि मैं कैसे करूँ, सुबह से मैं कर रही तो मुझे ये टाइम कैसे मैनेज करूँ, ये थोड़ा सा मुझे सिखा दो। और ये भी बोला कि मेरी उम्र में सास को पूछा कि आपसे कभी गलतियां होती थी क्या, प्यार से पूछा। तो सब बोले हाँ, मेरी भी गलतियां होती थी आपकी उम्र में, है। तो मतलब एक तो होता है रूठ कर जवाब देना और एक होता है सही तरीके से बात करना। तो सास ने पास में बैठा है, देख मैं तुझे सिखाती हूँ, तू देवरानी की भी मदद ले लिया कर। और पति उसके बेटे के लिए बोला, वो सुबह खाली रहता, उससे भी थोड़ा काम बांट लिया कर, सब्जी काटने का उसको बोल, इसको बोल। मतलब वो एकदम गाइडलाइन लेके, जैसे कि क्योंकि बहू ने कैसा किया रीमा ने, वो सीखने की भावना से कि आप मुझे बताओ ना कैसे मैं मैनेज करूं, बुरा नहीं। एक तो बुरा मानकर कहानी बनाना तो उल्टा कितनी बड़ी पिक्चर बन जाती, कितना बड़ा द्वेष हो जाता। तो यहां पर जो कहानी बनाई तो फिर क्या हुआ, एकदम वो पल सन्नाटा सा छा गया। सास को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब देगी। उन्होंने पहली बार रीमा को देखा, लेकिन गुस्सा उसका बिल्कुल पिघल गया। फिर क्या था, दूसरे दिन वो और बता रही है बहू को कि पहले दाल चढ़ा दो, और उसके बच्चे को भी बोल रही कि सब्जी काट लो, ये कर लो। वो अकेले कैसे करेगी, है। और फिर क्या था, रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। खाना उस रात को वही था, लेकिन माहौल बदल गया था। माहौल बदल गया था क्योंकि अब जो सास थी, जब उसने बोला कि खाना टाइम से आज तो बना लिया, तो बहू ने क्या बोला, ये तो सब आपने ही तो सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे सुबह जल्दी ये करना, थोड़ा काम बांट लेना, आपने तो सिखाया, इसलिए आप टाइम से बना पाई हूँ। तो सास के चेहरे पर भी हल्की तसल्ली आई है। तो एक बार महसूस हुआ कि एक्चुअल में सास को भी समझ में आया, लड़की गलत नहीं, बस तरीका चाहिए था, सही होना चाहिए था। तो खाना लेट होना समस्या नहीं थी, उस पर बनी हुई कहानी समस्या बन सकती थी। रीमा चाहती तो उसी पल जवाब दे सकती थी, मैं ही सब करती या समझती हूं, पर उसने कहानी बदली
दोष से सीख में बदल दिया, ताने को सलाह में बदल दिया, और वही घर जहां बात बढ़ सकती थी वहां रिश्ता और गहरा हो गया प्रेम से। तो गृहस्थ जीवन में जो जीत है ना, वो तुम्हारी तर्क से नहीं होती कि तुम बहुत अच्छा बात कह दो, अपनी तरफ से सफाई दे दो, मैं गलत नहीं साबित करो, कहानी बदल दो। बस क्या वो बड़े हैं, तुम मुझे सिखा दो, मुझे नहीं आता है, बस इतनी सी बात है, है? ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है। चलो मैं थोड़ी दूसरी बात भी आपको लेना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, हमारे पास भी देखो इतने बड़े इतने सारे ग्रुप है, आपको बताओ सब अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर मैं कहानियां बनाऊं ना तो कभी इतने आराम से भी फ्रैंकली मैं बात भी ना कर पाऊं आपसे, लेकिन मैं एक स्टोरी बनाता ही नहीं, तुरंत उसी पल रोकता हूं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दोपहर का समय था, घर में हल्की सी खामोशी, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, टेबल पर कॉपियां खुली थी, पेंसिल इधर उधर पड़ी थी, पेंसिल इधर उधर पड़ी थी। सुमित्रा बहन बच्चे को बार बार समझा रही थी। क्या क्या समझा रही थी? कि ये सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, हाँ, आप इसको थोड़ा सा सेट कर दो। जैसे ही वो आती, सुमित्रा बहन अपने बच्चे को समझाती 2-3 बार, तो बेटे ने तुरंत झुंझला कर बोला एकदम ऊंचे ने, मम्मी प्लीज चुप रहो, मुझे ये सब नहीं करना है। क्या बोला? अभी पेंसिलें पड़ी है, ये दूसरा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन बच्चा तुरंत चिल्लाया मम्मी पे कि मम्मी प्लीज चुप रहो, मुझे नहीं करना है। अब फैक्ट क्या है? हमेशा पहली चीज देखो, जो घटना बीत चुकी है उसमें फैक्ट क्या है? बच्चा चिल्लाया, ये तो फैक्ट है, ये तो सत्य है? अब यहां पर 2 ऑप्शन है। अगर सुमित्रा बहन यह कहानी बनाने लग जाए कि बच्चा बिगड़ गया है, मेरी इज्जत नहीं करता है, मैं इतनी मेहनत करती हूं, दिल भारी हो जाएगा, आंखें नम भी होने लगेगी। लेकिन वहीं पर अगर रीमा बहन रुक गई, गहरी सांस ले और खुद से कहे कि रुक जा, अभी कहानी मत बना, पहले फैक्ट देखा है? तो अब कहानी नहीं बने, तो उसने बच्चे को गौर से देखा। बच्चे का चेहरा लाल था, माथे पर पसीना था और आंखों में घबराहट थी। पता है क्यों? वो पास में बैठकर देखी कि वो गुस्सा मुझ पर नहीं कर रहा है, उसको कोई सवाल है? दोपहर में टेस्ट है उसका, कुछ जो सॉल्यूशन करके जा रहा है, वो सवाल उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। उसने एक्चुअल में मम्मी को चिल्लाकर नहीं बोला, उसका फ्रस्ट्रेशन किस पे था कि वो काम जो कर रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और उसने ध्यान से देखा और फिर मम्मी ने मुस्कुराया और बोली, अच्छा आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है? तो वो तो पढ़ी लिखी थी, उसने बताया चलो ना मैं बताती, उसको मिलकर सोल्व करते हैं। और उसने कॉपी अपने पास खींची और उस सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और एक एक स्टेप के साथ साथ में किया। 5 मिनट बाद वही बच्चा बोला, मम्मी मजा आ गया, ये तो हो गया, आज तो मैं नंबर 1 आऊंगा क्लास में। उसकी आंखों में चमक थी, जो गुस्सा था वो गायब था। और सुमित्रा बहन ने उसके सिर पर हाथ रखा कि देखा तू कर सकता है, बस थोड़ी देर के लिए तू डर गया था। बच्चा मुस्कुराया और खुद से बोला मैं कर सकता हूं। और शाम को वही बच्चा खेल कर आया, खुद ही बैग खोला और बोला मम्मी आज वाला सवाल फिर से करें। सुमित्रा बहन ने हैरानी से देखा और फिर हंसी आई। तो सच क्या था? बच्चा बदतमीज नहीं हुआ था, वह बस एक पल के लिए उलझा हुआ था, इसलिए उसके मुंह से वो बोल निकल गए। गुस्से में तो किसी को यह नहीं पता रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, उस बात को सीरियस नहीं लिया जाता है। उस पल सुमित्रा बहन ने कहानी नहीं बनाई कि उसको तमीज नहीं है, अभी बताती हूं। तो अगर ऐसे कहानी बना दे तो घर में तनाव बढ़ जाता, लेकिन उसने कहानी बदल दी ना, बच्चे के गुस्से की परेशानी को समझा और ताने को सहारे में बदल दिया। तो बच्चे की ऊंची आवाज में बोलना समस्या नहीं होती है, उसके पीछे छुपी परेशानी को न समझना समस्या होती है। कभी आपका बच्चा है बड़ा, अगर बड़ा बच्चा है चिल्ला रहा है, उसको कुछ टेंशन है जो समाधान नहीं मिल रहा, इसलिए वो चिल्ला लेता है कई बार अपने पे सब पर, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके पीछे की परेशानी को नहीं समझ पाते हैं कि ये तो हमेशा मुझसे प्यार से बोलता है, जितना गुस्से में बोल रहा है। लेकिन हमें ये सोचना है कहानी नहीं बनानी, उसकी मदद करनी है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारा मन समाधान की तरफ जाए या किस तरफ जाए। चलो और मैं आपको दूसरी बात पे भी हम जाते हैं।
तो समझ में आएगा। चलो हस्बैंड वाइफ के ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ में आपको बहुत अच्छा सा रोमी बहन का ले लेते हैं। रात को 10 साढ़े 10 बज चुकी थी, घर में सन्नाटा था, तो रसोई का खाना भी बंद बंद हो जाता है रात को 10 बजे। सब कुछ है? अब क्या है कि 10 बज गए, टेबल पर खाना ढका हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है? उनके पति हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। क्या नहीं आए? अभी हस्बैंड घर पर नहीं आए, मतलब आज लेट आए हैं। अब बताओ, लेट आए हैं तो वो पत्नी हो सकती है पहले से कहानी बनाओ, चिल्लाए और कुछ भी बोल दे कि तुम्हें तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें लेट आ गए, समय पर आना चाहिए, ये नहीं किया, व्हाट्सएप पर उनका मोबाइल भी बंद है, मैसेज भी नहीं किया। एक तो ये कहानी बना सकते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड आए तो उसने तुरंत क्या बोला कि फैक्ट क्या है कि वो लेट आए, तो कहानी नहीं बनानी, तो कौन सी चीज बोलने? सीधा देखो ये खाना आपका कब से इंतजार कर रहा है, ये पूरे घर की दीवारें आपका इंतजार कर रही है कि जल्दी से आप आओ, हाथ मुंह धो, जल्दी से खाना खाओ। पति को उम्मीद भी नहीं कि इतना लेट हुआ तो शायद चिल्लाएगी, ये भी हो सकता, लेकिन वो तो आदत के विपरीत जवाब देने का तरीका, जवाब देने का तरीका तुरंत क्या कहानी बना सकती थी, पति इतना लेट आते हैं, मैं कब से और एक बात है कि तुरंत ये बोलना कि खाना देखो आपका इंतजार कर रहा है, खाना भी ठंडा हो रहा है आपको देखकर, पूरे घर की दीवारें भी आपका इंतजार कर रही है, वो प्रेम वो स्नेह। फिर आराम से बात हो सकती है। अगर कुछ लेट वाली भी बात है आगे से, तो पति खुद क्या बोला, खाना खाने के मैं आइंदा आपको मोबाइल चार्ज रखूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, खुद ही वो बोले। तो बात क्या होती है, हम छोटी सी बात के लिए वो खुद बाद में बोल देते हैं कि सॉरी आज मैं लेट हो गया। तो पति का देर से आना समस्या नहीं है, उस पर बनी हुई कहानी समस्या बनती है। अगर वो चाहती कहानी बना लेती तो बहुत सारी बातें बोल सकती, तुम्हें घर की परवाह नहीं है, तो बात बढ़ जाती, दूरी बढ़ जाती है। लेकिन उसने कहानी बदल दी, दूरी को प्रेम में बदल दिया। तो रिश्ता देर से आने से नहीं टूटते हैं, सच में तो गलत कहानी बनाने से रिश्ते टूटते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि हम कौन सी कहानी बना रहे हैं। हम बोल सकते हैं ना, कैसा उस बहन ने सीधा किया, घड़ी भी आपका इंतजार कर रही है, दीवारें भी आपका इंतजार कर रही है। तो बोलने का तरीका होता है। अच्छा, रात को बात बहुत ज्यादा समझाता हूं। पति ने कहा कि पत्नी को कि अभी आजकल तुम मेरे को पे ध्यान ही नहीं देती, मुझे समझती नहीं जितना तुम पहले समझती थी, पहले जितनी मेरी परवाह करती थी उतना अभी तुम मेरी परवाह नहीं करती। तो पत्नी ने तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अब मैं सिर्फ आपकी परवाह नहीं करती, अब मैं पूरे घर वालों की परवाह करती हूँ। खाली मुझे को आपको ही नहीं समझना होता है, पूरे घर वालों को समझना होता है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाती। तो तुरंत ही पति चुप, और समझ में आया कि अभी मैं अकेला नहीं, पूरे घर के इतने सारे लोग हैं जिनको समझना होता है। तो जवाब आपकी किस आधार पर आपका मन मुड़ रहा है। तो यहां पर ये बातें आपको समझनी चाहिए। एक माँ का किस्सा बताता हूं। वो अपने बेटे को हमेशा बोलती थी कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन बेटा हंसते हुए भाग जाता, कभी करता हूं, अभी करता हूं। कभी फिर बोलता तो फिर बहाने बनाता। अब माँ क्या सोच रही है, बच्चा पढ़ाई नहीं कराती तो बहुत शैतान हो गया, बहुत मस्ती करने लग गया, थोड़ा सा पढ़ाई को बोलो, थोड़ी देर में माँ इधर जाए, वो पढ़ाई से भाग जाए, कहीं वो इधर उधर जाए। अब माँ ने क्या कहानी बनाई कि ये तो बहुत बड़ी शैतानी कर रहा है। मन ने तो कहानी बना दी कि ये कभी सुधरेगा नहीं, इसका तो भविष्य खराब हो गया है, मैं इतनी मेहनत करती, इसे फर्क भी नहीं पड़ता है। गुस्सा ऊपर तक आ गया, आवाज तेज होने वाली थी, लेकिन वो बहन खुद रुक गई एक पल के लिए और खुद से कहा कि सच में क्या है, कहानी मुझे नहीं बनानी, डर डर से बनती। जब उसने वास्तविकता देखी ना, पास जाकर बच्चे को देखा, तो बच्चे की शैतानी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बार बार भाग रहा था क्योंकि वो चीजें उसको समझ ही नहीं आती। जैसे पढ़ता, किताब खोलता, उसको साइंस की किताब, उसको प्रॉब्लम सड़ जाती, वो देखते ही नजर उस तरह से हटा लेता। तो उसको समझ में आया कि बच्चा आलस नहीं कर रहा है, वो उस चीज से, उस बुक से बचने की कोशिश कर रहा है।
तो मम्मी उसके पास बैठी और उससे मोबाइल वगैरह भी नहीं छीना, वो धीरे से बोली, सच तो ये बात है कि तू शैतानी नहीं कर रहा है, तू काम से भाग रहा है जो तुझे मुश्किल लग रहा है, तो चलो 10-10 मिनट में इसको धीरे से सॉल्व करते, और मैं चाहिए तो किसी की हेल्प ले लेते, और मैं भी तेरे पास बैठूंगी, अपन मिल करके इसको सॉल्व करेंगे। और बच्चा एकदम उमंग गुस्सा में आ गया। पहले थोड़ा सा उलझा, फिर धीरे धीरे बात को समझने लग गया और आराम से इसको पढ़ने में भी मजा आ गया। तो सच क्या था, बच्चा शैतान नहीं था, उसके पीछे की बात सोचो, वो काम से बच रहा था क्योंकि वो काम उसको मुश्किल लग रहा था। वो जानबूझ के, क्योंकि बच्चे इतने नहीं में शैतान होते हैं, वो एक्चुअली से उस काम से बचने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। तो हमें देखना होता है, अगर हम चिल्ला दे तू कभी नहीं सुधरेगा, तू और डर बढ़ जाता, कहानी बदलने की बात है। कहानी बदलने की बात। एक बार अंजलि बहन है, सब्जी काट रही थी, तभी उसकी देवरानी आई तेज कदम से, उसकी आवाज नहीं थी, ऊंची आवाज में बोली, हाँ, कि रीमा बहन को, उसको अंजलि बहन को बोली, तुम हर चीज में मेरे को मत बोला करो दीदी, है, मुझे भी सारे काम आते हैं, घर का काम कैसे सेट करना, ये करना, है? तो देवरानी ने अंजलि बहन को ऊंची आवाज में बात की, तो मन तुरंत कहानी बना सकता था, कब इससे मेरी इज्जत नहीं करनी है, ये मुझे ऐसा करना चाहती है, घर में मेरी जगह कम करना चाहती है, अंजलि बहन कहानी बना सकती थी, चुभन वाले शब्द भी बोल सकती है, लेकिन एक सेकंड रुक गई अंजलि बहन और खुद से क्या कहा, हाँ, मैं स्टोरी नहीं बनाऊंगी, हाँ? अब उसने बोला है तो उसने प्यार से क्या बोल दिया, हाँ, कि कोई बात नहीं, ठीक है, आपको लगता है मैं अपने, आज से तुम किचन संभालो, चलो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाती है, तुम बताओ मैं क्या करूं, चलो पहले सब्जी बनाऊंगी, पहले ये बना, तुम आज से किचन की मालिक, बस। तो देवरानी एक पल के लिए चुप हो गई, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा काम किया, थोड़ी देर बाद धीमे से बोली कि मेरा मतलब यह नहीं था, हाँ, थोड़ी सी मैं थक गई थी सुबह से बच्चों को संभालने में, ये मैं तो थोड़ी आवाज मेरी तेज हो गई थी। देवरानी की आंखें नरम हो गई थी और धीरे से बोली, सॉरी दीदी, सुबह से काम ज्यादा था इसलिए मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली, चलो आज हम काम बांट लेते हैं, घर भी संभलेगा, हम भी संभलेंगे। दोनों साथ में फिर रसोई में करने लगे, काम भी जल्दी होता और हंसी की मुस्कुराहट भी चालू हो गई। तो सच क्या था, देवरानी ने चिल्लाया वो समस्या नहीं थी, वो उसकी थकान थी, जो सुबह से बच्चों की, पति की, सबकी संभाल कर रही थी, तो जो आवाज बनकर बाहर निकल आई। लेकिन अंजलि बहन ने कहानी नहीं बनाई, अगर वो कहानी बना लेती कि मेरी इज्जत नहीं करती तो झगड़ा बढ़ जाता, कहानी बदल दी कि बोले आप बड़े, आप बोलो वैसा करते, सहयोग में बदल दिया। तो रिश्ते आवाज से नहीं टूटते, आवाज के पीछे की भावना नहीं समझ पाते हैं हम, उससे टूटते। यहां पर ये बातें समझनी होती है। तो यहां पर जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक हम कर नहीं सकते कुछ भी। तो घर में जो सास बहू की भी कोई कहानी आती है, कोई ऐसी चीज आती है, तो बस खाली बहुए खाली सोचना चाहिए कि तुम्हारी उम्र में क्या, मेरी उम्र में क्या आपसे गलतियां होती थी, क्या आप कैसे संभालते, इस तरीके से थोड़ी सी बात अगर हम सही तरीके से बोलने की आदत हो जाए ना, तो सच में कह रहा हूं कि घर जो है वह स्वर्ग बन सकता है। एक मैं आपको सच बताऊं तो एक बहुत सही स्टोरी आई थी जो मैं आपको बता दूं। अच्छा देखो, पैसों की तंगी की भी बात बताओ। एक हस्बैंड वाइफ है, उनका फिक्स सैलरी है, घर में ज़्यादा खर्चे भी हैं, बेचारा पति टेंशन में बैठा हुआ है, हाँ, हाँ, कि मोबाइल पर बैंक का भी मैसेज आ रहा है कि आपका बैलेंस भी मेंटेन नहीं हो रहा, बैलेंस लो है, तो पति बेचारा चुपचाप टेबल के पास बैठा हुआ, चेहरा झुका हुआ है, आंखों में चिंता साफ दिख रही है। तो उसकी वाइफ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ है? पति ने थोड़ा सा ऐसा झुंझला कर दिया, कुछ नहीं, हर बार वही पैसे कम पड़ जाते हैं, मैं ठीक से घर नहीं चला पा रहा हूँ, पति ने बोला। तो ये फैक्ट है, पैसे कम है, तनाव है, लेकिन पत्नी चाहे तो कहानी बना सकती कि तुम कमाते ही कितना हो जो हमेशा ही कमी ही रहती है। अगर ये बोल दिया जाए तो घर की नींव हिल जाती है। लेकिन वो वाइफ रुकी, उसने बिल देखे, पति का चेहरा देखा और धीरे से बोली, घर पैसे से नहीं चलता, घर उस इंसान से चलता है जो हर दिन कोशिश करता है। उसको मुंह गुस्सा की बात बोली। पति ने पहली बार देखा
उसकी वाइफ ने उसका हाथ पकड़ा कि आज पैसा कम है, कल ज्यादा भी होंगे, पर अगर आज हम साथ नहीं रहे तो कल पैसे भी काम नहीं आएंगे। पति की आंखें भर आई और धीरे से बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे से और ज्यादा कुछ ऐसे ऑप्शन देखूंगा। और दोनों ने मिलकर खर्चे की लिस्ट बनाई और छोटे छोटे बदलाव किए। धीरे धीरे हालात सुधर गए। तो सच क्या है, पैसा कम होना समस्या नहीं है, उस पर बनी हुई कहानी घर को तोड़ सकती है। तो आपको कहानी पर विशेष ध्यान देना है। एक में बहुत सुंदर बात आती है, एक बहू थी, वो पूरा ध्यान रखती थी करके। ससुर थे, रिटायरमेंट हो गए थे, एज भी उनकी हो गई थी, उनकी एक लड़की भी थी, लेकिन वो बहुत सबका ध्यान रखती थी। लेकिन ससुर कभी भी उसको मतलब बुरा तो नहीं बोलते, लेकिन अच्छे से कभी मतलब एकदम शाबाशी दी हो कि तू मेरा काम अच्छा करती है, घर को इतना संभालते, कभी नहीं बोलते ससुर। पूरा साल हो गया, उसकी नई शादी हुई, सोची कि कभी बोलते ही नहीं है। इतना ध्यान है को समय पर उनको दवाई देना, नाश्ता देना, ब्रेकफास्ट करना, इतनी ससुर की भी सेवा करना, सब कुछ। घर में भी पूरे माँ को सबको संभालना। सुबह को अखबार पढ़ते तो ससुर को अखबार ला करके टेबल पर रख देना, 2 घंटे बाद उनका जो चाय का टाइम है वो देते। लेकिन ससुर कभी भी उनको अच्छा नहीं बोलते, हस्बैंड बुरा भी नहीं बोलते, लेकिन वो बहन सोचती कि कभी मेरे ससुर जी मेरी तारीफ भी नहीं करते। 8-9 महीना हो गया। उसी वक्त क्या हुआ कि उसकी जो एक लड़की थी, मतलब उसकी ननद बोल सकते, उसका बर्थडे आया। तो बर्थडे पर क्या किया, ससुर जी जो मतलब थे, तो जो उसकी लड़की थी बर्थडे पर गिफ्ट लाए, सोने की चैन बनाई। लेकिन ससुर जी ने 2 चैनें बनाई, एक उसने बहू को गिफ्ट दी है। बहू को भी बुलाया कि देखो मैंने 2 चैन। घर वालों बोला, बहू के लिए भी तुमने चैन बनाई, बर्थडे तो इसका है। नहीं, बोले हमारे घर में 1 साल से है, तो मेरे लिए तो आज ही बर्थडे। जब मेरी बेटी का बर्थडे है तो इसका भी बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे तो इसका भी बर्थडे मेरी बेटी की तरह ही रहेगा। हाँ, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी 2 बेटियां हैं, इसलिए मैं बेटी के साथ ही इसका बर्थडे मनाऊं। तो वो चैन दी। बात चैन की नहीं थी, जो बेटी के लाए वही चैन था। तो एक बात समझनी चाहिए, उसको समझ में आया कि ससुर जी का कितना प्यार है मेरे प्रति, कितना प्यार है। तो सच क्या है, कई लोग ऐसे जीवन में होते हैं जो प्यार जताना नहीं जानते हैं। उनको नहीं आता है कि प्यार, हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं आता, उनको बताना नहीं आता है। हर इंसान प्यार जताना नहीं जानता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करता ही नहीं है। तुम्हारे पास बोल अच्छे होंगे, तुम बहुत अच्छे से प्यार जता देते, बेचारे उनको नहीं आता है। लेकिन समस्या होती है हमारी बनाई हुई कहानी से। मन कहानी बनाएगा, ये उसका स्वभाव है। पर अगर तुमने कहानी बदल दी तो वही घर, वही रिश्ते सुख में बदल जाते हैं। रिश्ता बोझ से नहीं, आशीर्वाद से चलता है। तो गृहस्थ जीवन बदलना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें कहानी बदलना आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तुम्हें कहानी बदलना आनी चाहिए। जब तुम कहानी बदल दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। छोटी छोटी बातें। एक छोटा बच्चा मां से आवाज लगा रही है कि बेटा आजा, बेटा मोबाइल में लगा है। 2-3 बार आवाज लगाई तो भी बेटा सुनने को तैयार नहीं। एक तो ऑप्शन बनता है कि माँ मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, एक बार बोलूं सुनता नहीं है, बिल्कुल मोबाइल में लगा रहा है। एक तो ये ऑप्शन है, कहानी बना लो। और एक दूसरी कहानी है, माँ गई तुरंत और बच्चे को बोली और सर पे हाथ घुमाया, अरे मेरा हीरो बेटा है। और जो हीरो लोग होते हैं ना, वो एक बार में सुन लेते हैं मोबाइल छोड़कर। उसको एकदम प्रसन्नता हो गई, बच्चा तुरंत मोबाइल रखा, बोले बोलो मम्मा क्या करना है। एक छोटी सी बात, वहां पे चिल्ला सकती थी, तू मेरे को सुनता नहीं, तू मेरे को ये नहीं करता, बच्चे पे चिल्ला सकती थी। लेकिन उसने क्या बोला, तू मेरा हीरो बेटा। और हीरो लोग वो होते हैं जो एक बार में सुन लेते हैं। बताओ, तो तुरंत ही हो सकता है वो मोबाइल की ऐसी चीज में बिजी हो कि नहीं ध्यान रहा है उसको। कई बार हम भी तो फंस जाते हैं किसी चीज में। तो बात यहां पर सारे ज्ञान का सार जो है, परमात्मा जो हमें सिखाता है कि जो दुख जो पैदा करते हैं हम, वो हम अपनी कहानियां बनाकर क्रिएट करते हैं। जो बीत गया वो फैक्ट होता है, उसको हमें समस्या नहीं मानना चाहिए। और हमें भगवान ने मन को जो बुद्धि दी है, क्यों दी है?
हम उस कहानी को, अगर मन कहानी क्रिएट करे तो समाधान की कहानी क्रिएट करें कि मैं ऐसे कौन से बोल बोलूं जो रिश्ते मजबूत हो जाए, मैं ऐसे कौन से बोल बोलूं जिससे वो उल्टी कहानियां ना, तुरंत कहानी को रोको, फैक्ट को देखो ये सत्य है। एक लाइन के अंदर समाधान हो सकता है। सारे जीवन की समस्या का समाधान एक लाइन में है। एक व्यक्ति 5 लाख का नुकसान हो गया तो उसने इसको कहानी नहीं बनाई, ये वजह हो गया, सरकार को दोष देना, उसको दोष देना, दोस्तों इसने मुझे धोखा दिया, तो कहानी बना लो। तो कहानी बनाने में 2-4 महीने और बिगड़ गए, और फैक्ट के 5 लाख का नुकसान हुआ, चलो अभी कुछ ऐसा बिजनेस और किया जाए या बिजनेस में सुधार किया जाए कि हम क्या क्या कर सकते, कुछ नए अवसर देखें, तो समाधान की तरफ गया, वही ऊर्जा समाधान की तरफ लग गई तो सॉल्यूशन हो जाता है। वो 5 लाख का 50 लाख बना दिया, लो बोलो। अगर वो कहानी में उलझता रहता तो गए काम से। आपके पास कहानियां जो है, आज लिस्ट बनाओ कि मेरे पास दुख कहां है, पहले तो दुख को नोट करो, उसके पीछे देखो कि कहानियां क्यों हैं। सास के पीछे कुछ कहानी बना रखी है, बच्चों के पीछे कहानी, पड़ोसियों के पीछे कुछ कहानी बना रखी है। जो लोग तुम्हें बुरे लगते हैं वास्तव में क्या पता वो बुरे है भी नहीं, और तुम जो उनके बारे में सोचते हो वो ऐसा है भी नहीं। तुम अपनी कहानी बना के वो कहानियों को सत्य मानकर बैठे, वो सबसे बड़ी, क्योंकि जब कहानी बार बार हम रिपीट करते हैं उस इंसान की तो वो हमारे लिए सत्य बन जाती है, बहुत माइंडसेट हो जाता है। मेरा मन बिल्कुल हल्का है, इस कारण है कि मेरे अंदर किसी के प्रति कोई कहानी नहीं है, स्टोरीज नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है किसी के लिए। कई लोग पॉजिटिव भी होते हैं, कई लोग दूसरे भी तरह के होते हैं, उल्टे बोलने वाले, तो भी उनके लिए कोई कहानी नहीं बनती मेरी। बहुत अच्छा है। हम सही कहानी बनाना सीखे ना, हम तो अपनी स्टोरी के राइटर है, भाग्य लिखने की कलम तो हमें दी है। तो फैक्ट जो है वो सत्य है, उसको समस्या मत मानो, जो बीत गया वो फैक्ट है, वो समस्या नहीं है, बस इसको मान लो। और उसके बाद मन जो है वो अपनी शक्ति समाधान की तरफ लगाओ। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? थोड़ी कोशिश की गई है कि आपको प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट की जाए। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए आपको क्योंकि 1 घंटा होने आया है, लेकिन सारी चीजों का सार है कि मन जो है वो कहानी फालतू बनाना बंद कर दे, सही स्टोरी बनाए तो जीवन बदल सकता है। और यही ज्ञान का परिवर्तन है, इसी के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। नई जो 15 बुकें मुरली मंथन की जो आ रही है उसमें यही सारी बातें मिलेंगी। चाहो तो आप बुक कर सकते हो, 3000 का सेट रहेगा। जो बुक करेगा लगभग 15-20 दिन 1 महीना लगेगा, लेकिन हमें पता चलेगा कितनी बुकिंग आएगी है, उसी के आधार पर हम छपवाएंगे ताकि खर्चा एक्स्ट्रा ना लगे। जितने ऑर्डर होंगे उतना ही हम पब्लिकेशन करेंगे। ये जो नए मुरली मंथन सेट है जिसमें मन को कैसे ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल, थोड़ा सा और नॉन बीके वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, जो घर में ऐसे आप हस्बैंड को दो, ये दो, तो वो 3000 का रहेगा। आप चाहो तो उस पर बुकिंग कर सकते हो। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। ये सारे एग्जाम्पल, हाँ, स्वपरिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ज्ञान, जो ज्ञान से दोस्ती कर ले वो जीवन में सुखी हो जाता है। आपके सलाहकार जिस दिन बुक बन जाएगी उस दिन सुखी बन जाओगे। लोगों से दोस्ती से ज़्यादा हमें किताबों से दोस्ती जिस इंसान की हो गई वो समझ लेना उसकी ज़िंदगी बदल जाती है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आज का मुरली मंथन प्रैक्टिकल सेशन आपको कैसा लगा, तो उसी के आधार पर हम कल अगला सेशन तैयार करेंगे।